शक्ति आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। कनिष्ठों को विशेष स्नेह है। योग दर्शन प्रगति पर है और ध्यान साधना के स्वरूप स्पष्ट हो चुके हैं। आपको केवल थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है और इस सत्र के अंत में फिर आपकी एकाग्रता, एक निष्ठता, श्रद्धा इस पे होगी। प्रारंभिक पर्याय में श्रद्धा नहीं होती है, मैंने भी अनुभव किया है। तो बड़े दिन के बाद फिर इसमें रुचि बनती है। पहले पहले तो लगेगा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अंदर से एक प्रेरणा आती है, तब जाकर के ध्यान साधना में आप लगते हैं। क्योंकि जैसे गुटखा खैन सिगरेट खाने वाले पीने वाले से पूछिए कि एक समय अगर वो नहीं खाएंगे तो उनकी शारीरिक गतिविधियां नहीं चलेगी। कभी शरीर में दर्द, कभी मोशन क्लियर नहीं, कभी तनाव। तो उसी तरह ये एक लत है और यानी ये एक अभ्यास है, और इस आध्यात्मिक अभ्यास में एक बार हम जुड़ जाते हैं और गहराई के साथ, तो जिस दिन हम ध्यान साधना आदि नहीं कर पाते हैं, संध्या आदि नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। फिर उस कमी की पूर्ति के लिए हमें अंदर से प्रेरणा आती है कि हमें इस कार्य को करके आना है। तभी तो देखिए मैं संध्या आदि करके सारे अभिष्ट काम पूरा करके फिर आप लोगों के पास आया। चलिए आइए सत्र शुरू करते हैं। सत्र में हमने सिद्धियों की चर्चा की थी, जिसमें 17वीं सिद्धि खत्म हो गई थी। अनुराधा जी ने आज बढ़िया प्रस्तुतिकरण दिया। तो प्रातिभादवा सर्वम, सारी सिद्धियां उन्होंने कही कि प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, सिद्धियां प्राप्त हो जाने पर भी हम समाधि तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आगे प्रातिभ ज्ञान को स्पष्ट कर दिया व्यास भाष्य में कि प्रातिभ ज्ञान जो है वो विवेकज ज्ञान से पूर्व की स्थिति है। तो प्रातिभ ज्ञान पहले मिलेगा, प्रतिभा से युक्त ज्ञान। हर समस्याओं का आप हल करेंगे। कि जैन साधु होते हैं, उनका नाम शतप्रश्नी, शायद इन दिनों और नहीं है, शायद 50-100 साल पहले ऐसे संत हुआ करते थे। हमने पढ़ता हूँ कुछ पुस्तकें, उसमें उल्लेख है शतप्रश्नी। आप जैसे कक्षा के अंत में उर्मिला मैडम जी 5 प्रश्न रख लेती हैं कि पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न ये है। तो उत्तर देने वाले को विवेक लगाना पड़ता कि पहला प्रश्न ये रखा था, दूसरे प्रश्न मैडम जी ने ये रखा था। तो उसी तरह एक शतप्रश्नी जैन साधु होते हैं, उनको 100 प्रश्न आप कर दीजिए तो सभी प्रश्नों के बारी बारी से उत्तर देते थे। तो यानी बहुत बड़े विद्वान होते थे और साधना आदि के द्वारा ये बड़े सक्रिय मस्तिष्क वाले होते थे। वो तो समाप्त हो गए हैं। तो प्रातिभ ज्ञान के कारण ये सब संभव होता है, लेकिन प्रातिभ ज्ञान पर्याप्त नहीं है। सिद्धि स्तर का ज्ञान है, उससे विवेकज ज्ञान की प्राप्ति होती है। विवेकज ज्ञान के बाद फिर आप क्रियावान बनते हैं। क्रियावान बन के निष्काम कर्म आदि करके फिर कर्माशय को शांत करने के बाद अगले अवसर आपको अगले जन्मों में अगले अवसर आपको मिलता है। फिर जिसे मोक्ष, मुक्ति या दुख निवृत्ति आदि हम कहते हैं, वो मार्ग मिलता है। तो इसके बाद का जो सूत्र है हृदय चित्त संबित, मैं वो प्रकरण निकालता हूं ताकि आपको स्पष्ट होगा विषय, और कोशिश करेंगे कि जल्दी ये ग्रंथ समाप्त हो, फिर नया अध्ययन करेंगे। लेकिन हमें बहुत कुछ योग दर्शन दिया, सांख्य दर्शन के साथ साथ, इसको हम भूल नहीं पाएंगे। देखिए ये सूत्र आपके समक्ष आ गया, प्रातिभादवा सर्वम। अब आपको अगला आया हृदय चित्त संबित। अब हृदय में, हृदय सभी लोग म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज ना आए हमारे। वाईफाई जहाँ नहीं आएगा वहाँ पे आवाज नहीं आएगी। माइक खुला हुआ है, माइक खुला हुआ है किसी का, और वो बहुत शोर कर रहा है। डॉक्टर धर्मा का शायद। डॉक्टर धर्मा माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। मैं भी अपना कर रही हूँ। फिर मैंने किया हुआ था, आपको बोलने के लिए खोला है।
डॉक्टर धर्मा प्लीज माइक ऑफ कर दो, शोर आ रहा है बहुत ज्यादा, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। हो गया ऑफ। तो हृदय यानी हृदय में, फिर इसकी पुष्टि कैसे होगी ना, संयम तो पहले हमने बना रखा है, त्रयम एकत्र संयम, तीनों जहां होते हैं उसको संयम कहते हैं, धारणा ध्यान समाधि। तो हृदय संयमे कृते सति, हृदय रूपी धारणा के स्थल में संयम करने पर, हृदय रूपी धारणा के की जगह जैसे हम संयम करेंगे यानी धारणा ध्यान समाधि लगाएंगे हृदय में, तो चित्त संबित, संबित का मतलब ज्ञान है, तो इसलिए चित्त की संबित का अनुभव होता है, चित्त संबित नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो हृदय कौन सा है जिसमें हमें ध्यान करने से चित्त संबित की प्राप्ति होगी, यानी चित्त का ज्ञान हमें उपलब्ध होगा। तो चित्त में क्या क्या ज्ञान है, हमारे भाष्यकार तो व्यास जी ने कुछ नहीं खोला, लेकिन हमारे सत्यपति जी ने कुछ खोला है, देखते हैं आगे। देखिए योग प्रदीप सत्यपति जी के भाष्य हैं, तो ये कहते हैं कि अपने चित्त में कैसी वृत्तियां हैं। सबसे पहले यहां से 1 नंबर में योगी को चित्त जड़ है यह ज्ञान होना चाहिए। तो क्या क्या, क्योंकि धारणा तो आपने बना ली, अब ध्यान के लिए आपको उसी विषय से जुड़े जो आपकी समझ है, जो आपकी ज्ञान है, उसको उभारना पड़ेगा। बार बार मनन करने से फिर समाधि आदि आपको लगेगी। तो अब कहते हैं पहले आपको मनन करना होगा, चित्त जड़ है ये ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, चित्त में वृत्तियां कैसी उठती हैं, ये 3 तरह की वृत्तियां उठती हैं। एक तो प्रारब्धवश कुछ वृत्तियां स्वयं ही उठती हैं, कुछ क्रियमाण कर्म के कारण वृत्तियां उठती है, कुछ तात्कालिक परिस्थितियां हैं, कर्म न होने पर भी, अगर बढ़िया मौसम है, कर्म न होने पर भी गर्मी मौसम है, तो किसी को तो कोसना होगा, किसी को तो आपको तारीफ करनी होगी। हाँ, अगर गलत परिवेश में आप रह रहे हैं तो जो दुष्ट हैं उनको आपको डांटना होगा, और जो सज्जन हैं उनकी तारीफ करनी होगी, अच्छे प्रदेश में आप रहते हो। तो इसलिए पहले चित्त जड़ है और चित्त की वृत्तियां कैसे उठती है देखनी होगी। बार बार ऐसी वृत्तियां उठने से संस्कार बनते हैं ये जानना होगा। फिर जो संस्कार होते हैं, जो वृत्तियां होती हैं, तो वो फिर प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार स्वरूप से विद्यमान रहते हैं। फिर धीरे धीरे इनको कैसे तोड़ना होता है, पहले उदार वृत्ति को हमें पकड़ना होता है, फिर उदार वृत्ति को हम क्या करते हैं ना, इनको विच्छिन्न कर देते हैं। ये जो उदार वृत्ति का मतलब जो उग्र वृत्ति है, बार बार उठती है, तो उसकी कड़ियां जो है विच्छिन्न स्तर में उसको काट देते हैं। किस लिए उदार है, इसलिए उदार है कि मैंने आज भोजन ज्यादा लिया, बारात में बहुत ज्यादा भोजन होता है, तो जब ज्यादा भोजन हुआ तो कई तरह की उदार वृत्तियां उठेंगी, जो आवश्यक नहीं वो भोजन गया। तो अब उस उदार वृत्ति को काटने के लिए क्या चाहिए, उपवास चाहिए। तो ये हुआ विच्छिन्न। तो उसी न्याय से आप समझ लें अन्य वृत्तियां, फिर धीरे धीरे इसको तनु करना है। उस विचार से आपको क्या करना ना, अधिक अगर उग्रता आप में हो तो धीरे धीरे वो विचार तनु हो जाएगा। 1-2 दिन 2 टाइम अगर उपवास रहते हैं तो ये बिल्कुल शुष्क हो जाएगा, वो विचार उठेगा ही नहीं 8 दिन तक। तो धीरे धीरे फिर ये प्रसुप्त हो जाना है, धीरे धीरे ये विचार हट जाएंगे, वो वृत्ति उग्र वृत्ति है, दुष्ट वृत्ति है, वो समाप्त हो जाएगी। अगर अच्छी उदार वृत्ति है तो उसको बढ़ाइए, उससे लाभ होगा। तो इस तरह ये क्लेश चित्त का किसमें, हृदय का ये स्वरूप है। फिर क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये 5 वृत्तियां होती हैं योग दर्शनकार के हिसाब से। हम क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में कुछ नहीं कर पाते हैं, एकाग्रता से हम यात्रा करते हैं सकारात्मक दिशा की ओर, और हमें निरुद्ध वृत्ति में समाधियां लगती हैं, ये हमें मिलनी पड़ेगी। तो फिर इसमें भी 2 तरह की और वृत्तियां होती हैं, व्युत्थान और निरुद्ध वृत्ति। तो हमें व्युत्थान वृत्ति को हटाना होता है, निरुद्ध वृत्ति से जुड़ना होता है। तो इस तरह जो हमने अध्ययन किया, तो उन विषयों को स्मरण करने से किस तरह ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और उस ज्ञान प्राप्त होने से
तो धीरे धीरे हम कैसे उस ज्ञान को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं, इसका ज्ञान होगा। तो इसी हृदय के बारे में 2-3 पंक्तियां महत्वपूर्ण है, इसको हम पढ़ लेते हैं। यदीदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म। ये होते हैं, ये जो पंक्ति है ये हमारे छांदोग्य उपनिषद की पंक्तियां होती हैं, और ये जैसे वेदांत पढ़ेंगे इसकी बड़ी चर्चा होगी। दहर शब्द का मतलब छोटा सा, दहरम पुंडरीकम छोटा सा एक कमल है। यदिदम ब्रह्मपुरे, ब्रह्मपुरे ब्रह्म कहाँ रहता है, जीवात्मा जहां है ब्रह्म का अनुभव वही होता है सबसे पहले। ब्रह्म तो हर जगह रहता है, लेकिन हर जगह ब्रह्म को ढूंढने के लिए कोई तो आधार चाहिए। देखिए मिनिस्ट्री में प्रधानमंत्री के साथ हमारी दोस्ती हो जाए तो निश्चित रूप से हमें क्या चाहिए, एक बढ़िया नौकरी चाहिए, या थोड़ा बिजनेस के लिए कुछ पैसे चाहिए, एक संपन्नता जीवन जीने के लिए कुछ पाथेय चाहिए। ये अगर प्रधानमंत्री से मिल जाएंगे इसकी पूर्ति हो जाएगी। प्रधानमंत्री पूरे देश में हर व्यक्ति जानता है, लेकिन कैसे मिले, तो कोई मार्ग तो मिले। तो इसलिए उनसे जो बैठता उठता है, अगर ऐसे कोई सूत्र मिल जाए तो उसके जरिए हम पहुंच जाते हैं। तो ईश्वर तो सब ओर व्याप्त है, लेकिन कहाँ पे ध्यान लगाएं कि उस अशरीर ईश्वर के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए, क्या क्या साधन लेके जाएं और कैसे हम ईश्वर को भेंट करें, क्या करें, ये विचार मन में उठते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं ये ब्रह्मपुर है, यानी जीवात्मा हृदय में है। ये तो पुष्ट हो गई ना ये बात, जैसी बात पुष्ट हो गई हृदय में है, तो हृदय कहाँ है ना, हृदय 1 अंगुल बराबर की जगह पे है, वहां अणु परिमाण वाली जीवात्मा निवास करती है, करता है। उस जीवात्मा के कण कण में ईश्वर रम रहे, तो उस हृदय में बैठी हुई जो आत्मशक्ति है उसी में पहले ध्यान लगाइए, और उसी के अंदर विद्यमान ईश्वर के साक्षात्कार हो जाने से, उसी न्याय से उस हृदय में भी, उस शरीर में भी और पूरे विश्व ब्रह्मांड में ईश्वर का साक्षात्कार होने लगेगा। तो ये सूत्र है। तो इसलिए यहाँ जो ब्रह्मपुर की बात कही वही हृदय की बात है। हृदय ही ब्रह्मपुर है, क्योंकि सबसे पहले बड़ी आसानी से ईश्वर का साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार इस पुर में होता है। तो यदिदम ब्रह्मपुरम यानी हृदय में दहरम पुंडरीकम, एक छोटा सा कमल है, एक वृद्ध अंगूठा के बराबर जगह है। वृद्ध अंगुली में 3-4 पब होते हैं, तो 4 पब, इसमें 4 गांठें होती है। जो ऊपर वाला पब है उसी को कहते हैं उंगली, लेकिन पूरी उंगली नहीं है। ये जो पब होते हैं उसी को, इसको पब कहते हैं हम लोग संस्कृत में। परब, त्रिपरवाह अंगुलय, एक उंगली में 3 पब होते हैं। देखिए नीचे एक पब है, एक मझिला है और एक ऊपर है। तो अगर कहेंगे कि एक वृद्ध अंगुष्ठ के बराबर जगह पे ईश्वर निवास करता है, तो उंगली के नाप होते हैं। तो इसलिए पूरी अंगुली के 3 पवों की गिनती नहीं होगी, ऊपर वाले पवों की गिनती होती है। ये सब कुछ गिनती और शास्त्रीय विषय है ज्योतिष का। तो इसलिए ये 3 इंच के बराबर होगा, ये जगह होगी। तो अब वहां एक छोटा सा कमल, पुंडरीक यानी कमल है, और वही घर है किसका, जीवात्मा का वही घर है, और ब्रह्म का भी वही घर है। ये गौण कथन है, ब्रह्म का तो पूरा विश्व घर है, लेकिन गौण कथन वहां हो जाता है। तत्र विज्ञानम, वहां सारे ज्ञान निवास करते हैं, क्योंकि ज्ञान आदि जो है बुद्धि के गुण होते हैं, तो इसलिए बुद्धि में वो प्रतिष्ठित होते हैं। तस्मिन् संयमात् चित्त संवित्, अगर उस हृदय में आप संयम करते हैं, इन भावनाओं का मनन करते हैं, तो कैसे ज्ञान ग्रहण होता है उसका आपको ज्ञान हो जाता है। धीरे धीरे फिर आप संयम प्राप्त करते हैं, और जो गलत वृत्तियां हैं उनको नियंत्रण में रखते हैं। तो ये एक सिद्धि है, ये बढ़िया सिद्धि है, तो इसको हमें ध्यान करना चाहिए। और इस तरह एक के छांदोग्य उपनिषद की पूरी पंक्ति देखिए। कोई कुछ कहना है? एक बीच में छोटा सा प्रश्न कर रही हूँ। आपने वृत्ति में प्रारब्ध, क्रियमान और तात्कालिक बताए हैं। तो तात्कालिक तो और क्रियमान, वो मतलब तात्कालिक से ही तो क्रियमान होता है ना, तो इसको एक नहीं ले सकते या 3 ही लेनी है इनको? थोड़ा 3 ही लेनी चाहिए। हाँ,
क्योंकि तात्कालिक वृत्ति कैसी आएगी ये कहा नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण से इसको स्पष्ट कर देते हैं कि मैंने किसी को खूब किसी की पिटाई कर दी, किसी को गाली दे दी और अपना बेड़िया बिस्तर लेकर के मित्र के घर चला गया, खतरे को भांप करके। अब वहां देखा, मित्र के घर में पहुंचा तो वहां भोजन आदि नहीं है, मित्र कहीं गया हुआ है। अब घर में पहुंचा, अब वहां तात्कालिक वृत्ति क्या है? भूखमरी से मुझे जूझना पड़ा। ऊपर से मैंने किसी की पिटाई कर दी, वो मेरे पीछे चला हुआ है, वो क्रियमाण कर्म है, उसका भी रिजल्ट मुझे मिलेगा। एक तो भूखमरी के शिकार रहा और उसको मौका मिल गया और उससे भी मैं पिट गया। तो तात्पर्य ये हुआ कि इस तरह तात्कालिक सबसे प्रमुख वृत्ति होती है और क्रियमाण उसके पीछे चलती है, और प्रारब्ध तो है ही, उसके कारण से हमें समस्याएं झेलनी पड़ती है। चलिए, धन्यवाद। अब छांदोग्य उपनिषद की पंक्तियां देखते हैं जो व्यास जी ने उठाया। वो पंक्ति इस तरह मिलती है, अथो यदि दमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म। यहाँ तक तो व्यास जी ने उठा लिया। दहरो अस्मिन् अंतराकाश। दहर छोटा सा कमल क्यों कहा? दहर यानी छोटा, छोटा क्यों कहा? अस्मिन् अंतराकाश, जो हृदय में एक छोटा सा आकाश है उसको यहाँ दहर शब्द से कहा। तो उस आकाश में क्या है? न तस्मिन् यदन्तः, उसके अंदर जो तत्व छिपा हुआ है, तदन्वेष्टव्यम, उस आकाश को अन्वेषण नहीं करना, उस आकाश के अंदर भी कुछ छिपा हुआ है। तो दो तत्व छिपे हुए हैं, एक तो जीवात्म तत्व और उसके कण कण में परमात्मा तत्व। तो इनको तयोः अन्वेष्टव्यम, उन दोनों को हमें ढूंढ निकालना है। तदभाव विजिज्ञासितव्य, हमारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि जीवात्मा भी स्पष्ट हो जाए, परमात्मा भी स्पष्ट हो जाए। विषय बिल्कुल स्पष्ट है योग दर्शन से। ध्यान कैसे लगाना, मेडिटेशन कैसे करना, ये पतंजलि जी का बहुत बड़ा अवदान है हमारे समाज के प्रति। तो इस तरह आपने हृदय में ध्यान करने की विधि सीखी और लाभ भी, यानी 18वीं सिद्धि आपको मिल गई है। तो आप सब सिद्ध पुरुष हैं। आइए 19वीं सिद्धि पे चलते हैं। अब 19वीं सिद्धि का नाम है भोग, परार्थ भोग सिद्धि। इस सिद्धि का नाम है क्या है? केवल शब्द बाहुल्य है, कुछ नहीं इसमें। शब्दों को खोलते खोलते ही हमारा 10 मिनट खराब हो जाएगा। चलिए खोलते हैं। सत्व पुरुषयोरत्यंता संकीर्णयोः, इसको सत्व बुद्धि को कहते हैं, पुरुष जीवात्मा को कहते हैं। इसके ऊपर एरो लगा करके लिख दीजिए। सत्व शब्द यहाँ सत्व गुण का वाचक नहीं है, बल्कि सत्व शब्द कुछ टेक्निकल शब्द होते हैं। पुरुष के साथ जब अगर सत्व शब्द आता है तो बुद्धि का वो वाचक है। अस्ति इति सत् तदभावम सत्वम, यानी उसके अंदर कुछ छिपा हुआ होता है। बुद्धि के अंदर सारा अंतःकरण तो बुद्धि में विद्यमान है। तो अस्तित्वमति बुद्धि जो है उसका नाम सत्व है। तो बुद्धि और पुरुष, इन दोनों के अत्यंत समाकीर्णयोः, समाकीर्ण मिलना, अत्यंता समाकीर्णयोः, अत्यंत असंकीर्णयोः, अत्यंता संकीर्णयोः। संकीर्ण यानी मिलना और असंकीर्ण यानी न मिलना। तो सत्व और पुरुष दोनों के भिन्न भिन्न धर्म है। पुरुष चेतन है, सत्व जड़ है। अब इन दोनों की अत्यंत असंकीर्ण स्थिति है, यानी दोनों संकीर्ण एक जगह नहीं रह सकते, भिन्न भिन्न जगह रहने वाले हैं। तो ऐसे गुण धर्म इन दोनों का प्रत्यया विशेषः, इसमें भी प्रत्यया पे जैसे हथौड़े मारेंगे अ निकलेगा। प्रत्यय यानी ज्ञान, और ज्ञान का जो अविशेष, विशेष यानी मिलना, अविशेष यानी न मिलना। विशेष यानी मिल जाना, अविशेष यानी न मिलना। तो विशेष इसलिए कहते हैं कुछ विशेष आयोजन हो रहा है। तो विशेष का मतलब है कि जो सामान्य स्थिति है उस स्थिति से कुछ विशेष है। तो इसलिए यहाँ जो
विशेष है ये भिन्नता के अर्थ में और अविशेष अभिन्नता के अर्थ में। तो ऐसे सत्व पुरुष जो भिन्न भिन्न दो कारक हैं, जो कभी न मिलने वाले हैं, उनका जब ज्ञान हमें प्रत्यय के अविशेष में होता है, उनका ज्ञान जब मिलते हुए हमें अनुभव हो जाता है कि नहीं, बुद्धि और पुरुष में कोई भेद नहीं है, तो अविशेष परक जब बुद्धि हो जाती है, तो उस बुद्धि को हम क्या कहते हैं, भोग परार्थ, यानी उस स्थिति को हम भोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ जीवात्मा बुद्धि रूपी परार्थ से पीड़ित रहता है। जीवात्मा बुद्धि को ही सब कुछ मान लेता है और बुद्धि द्वारा दिखाए गए मार्गों का अनुसरण करता है, तो इसलिए जीवात्मा वहां भोग को ग्रहण करता है। लेकिन परार्थ से प्रेरित होकर, यहाँ परार्थ के ऊपर बुद्धे लिख दीजिए संस्कृत में, बुद्धि के परार्थ से पीड़ित होकर के जीवात्मा इसको भोग करता है। तो इसलिए यहाँ जो स्थिति बनती है, ये जीवात्मा भोग को ग्रहण करता है। क्यों करता है? कि भिन्नता होने पर भी एकता के ज्ञान से परार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर के जीवात्मा भोगों को ग्रहण करता है। उदाहरण से आपको पुष्ट करता हूं, शरीर में दर्द है। शरीर क्या है ना, एक अलग तत्व है, पुरुष एक अलग तत्व है, चेतन इसको अनुभव करता है, शरीर चेतन के साथ जुड़ा हुआ है, तो चेतन पुरुष अनुभव करता है शरीर में दर्द है, सिर में दर्द है, हाँ, या दांत में दर्द है, या कई तरह की पीड़ा है, या सांसें जोर जोर से जा रही है, दमा के शिकार है। तो इस तरह ये भिन्नता होने पर भी एकता का अनुभव हो पाता है, क्योंकि इस तरह ज्ञान हमसे हम कभी परिचित हुए नहीं। परिचित हुए तो कभी समाधि आदि के द्वारा अपने को शरीर से पृथक कभी समझा ही नहीं। जिन्होंने भी थोड़ा सा प्रयत्न किया, थोड़ा सा दर्द तो कम हो जाएगा। तो इस तरह अगर प्रत्यय के अविशेष, प्रत्यय के मिली हुई स्थिति आपको प्राप्त होती है, तो ये जीवात्मा का परार्थ प्रेरित भोग माना जाता है। तो अब हमें क्या करना है? स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। तो इस स्थिति को जान करके साधक अगर स्वार्थ में, स्व अर्थ में, यानी अपने चेतन स्वरूप में, चेतन रूपी परम प्रयोजन में जैसे हम ध्यान धारणा समाधि लगाएंगे, तो पुरुष ज्ञान, उस समय चेतनता का ज्ञान हो जाएगा। और जो समस्याएं उस समय आई होगी, जो पीड़ा उस समय आई होगी, तो ये दूर हो जाएंगी। यानी जब भी कष्ट आपको आए, इस सिद्धि को आप अपनाइए। स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, ये सिद्धि का नाम है। मैंने उलट कह दिया था, परार्थ भोग सिद्धि नहीं, इस सिद्धि का नाम है स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। यानी अपने चेतन रूपी परम प्रयोजन से आप संयम करें और आपको आपकी चेतनता का वास्तविक स्वरूप उपलब्ध हो जाएगा और आपको पीड़ा तकलीफ निश्चित रूप से व्यथित नहीं करेंगे। कुछ तो कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दर्द होता है, तनाव होता है, तो हम उसी में पिस जाते हैं। लेकिन साधक इसको बारीकी से समझ लेता है, तो इसलिए साधक को कम पीड़ा होती है। और लेकिन पीड़ा तो होती है, ऐसी बात नहीं है। जब तक शरीर है, ये पूर्ण संयमी हम नहीं हो सकते। शायद जीवन मुक्त को कम होती हो पीड़ा, लेकिन प्रयत्न करने पर कुछ ना कुछ पीड़ा आपको लाघव हो जाएगी। ये शास्त्र की एक बढ़िया सिद्धि है। तो आपको इतनी पंक्ति याद रखना है, स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। शरीर से खून बह रहा है, उम्मीद कम है जीने की, तो उस समय इस पंक्ति को याद करिए कि निश्चित रूप से शरीर अब रहने लायक नहीं है, अब मुझे चलना है। मैं एक चेतन स्वरूप हूँ, जो भी मेरे कर्म संस्कार है उसके साथ मुझे अगले शरीर की प्रतीक्षा करनी है। तो हे ईश्वर, जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति करो। इस तरह ईश्वर में आप संयम लगाइए। बलराम तो वही किया ना, जब सबको कोई मर गए, कृष्ण आदि की मृत्यु हो गई, तो बलराम भी ध्यानस्थ हो करके शरीर त्याग दिए। तो इस तरह कथाएं मिलती है। चलिए, ये बढ़िया सिद्धि है, इसको आप कर लेंगे। और ये पंक्तियां लिखी है, इस पढ़ लेते हैं। क्या पंक्ति है ये? पंक्तियां हम तो पढ़ते हैं बृहदारण्यक की पंक्ति, या पूरी पढ़ लेते हैं।
नागपुरी में कुछ मिल जाए हमें। यस्तु तस्माद् विशिष्ट चित्त मात्र रूपो अन्यः यस्तु भोग प्रधान जस्तु भोग प्रधान क्रम, जो भोग प्रधान का क्रम है। देखिए सभोग प्रत्यय, यस्तु भोग प्रत्यय, जो भोग का ज्ञान हमें उपलब्ध होता है बुद्धि के कारण। तस्माद् विशिष्ट स्थितिमात्र रूप पौरुषेय प्रत्यय, उससे भिन्न पुरुष का अपना प्रत्यय है जिसमें ज्ञान प्रधान प्रत्यय होता है, प्रत्यय यानी ज्ञान। तत्र संयमात पुरुष विषया प्रज्ञा जायते, तो उस चेतन रूपी ज्ञान में प्रत्यय में संयम करने से पुरुष की चेतनता रूपी ज्ञान उत्पन्न हो, प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है। न च पुरुष प्रत्यय न बुद्धि सत्वात्मना पुरुषो दृश्यते, वहां पुरुष प्रत्यय न पुरुष का भी अपना ज्ञान होता है, लेकिन बुद्धि सत्वात्मना पुरुष अपना ज्ञान कैसे व्यक्त करे, बुद्धि के माध्यम से व्यक्त करेगा। लेकिन बुद्धि पहले मलिन बनी हुई है, तो बुद्धि वृत्ति निश्चित रूप से पुरुष के ज्ञान से अधिक हावी हो जाती है, मलिन बुद्धि वृत्ति। तो इसलिए ये कहते हैं न च पुरुषो दृश्यते, पुरुष का भी ज्ञान है लेकिन पुरुष उस ज्ञान के माध्यम से बुद्धि वृत्ति को दबा करके स्वयं को प्रकाशित नहीं कर पाता है। तो कुछ हमें प्रयत्न करना होता है। पुरुष एवं तम प्रत्ययम स्वात्मावलंब्य, पुरुष अपने सत्व गुण से अधिक युक्त होकर के जब वही आत्म समीक्षा करने लगता है तो निश्चित रूप से ये स्वात्मावलंबनम पश्यति, अपने आत्मा में अवलंबित अनेक गुणों को देखता है। अपने में भी अनेक स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आदि स्वरूप को देख लेता है। जैसे शास्त्र में कहा गया है तथा युक्तम विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, अरे सब कुछ जानता है कौन? जीवात्मा, क्योंकि चेतन ही जानता है, जड़ शरीर थोड़ी जानता है। तो विज्ञातारम जानने वाले को, विज्ञातारम अरे इस तरह इसको तोड़ेंगे, सब कुछ जानने वाले को, सब कुछ भोगने वाले को, सब कुछ क्रियान्वित करने वाले उस आत्मा को अरे केन विजानीयात, किससे जानेंगे? क्योंकि इसको जानने के लिए साधन चाहिए, तो दो साधन होते हैं। एक तो सत्व गुण से युक्त हो जाइए और उसी सत्व गुण से युक्त होकर के आप साधना आदि से निरत रहिए, तो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान आत्मा के बारे में और आत्मा के गुणों के बारे में और आत्मा के अंदर छिपे परमेश्वर के बारे में जानकारी होगी। और क्या होगा, जैसे समाधि में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो आपके अंतःकरण रूपांतरित हो जाएंगे ईश्वरीय विचार से, ईश्वरीय प्रज्ञा से। तो ईश्वर प्रदत्त बुद्धि से फिर आप अपने स्वरूप को, ईश्वर को जान सकेंगे। तो ये दोनों माध्यम है। ये बृहदारण्यक उपनिषद कभी पढ़ेंगे तो ये पंक्ति ध्यान रखने लायक है कि हम अपनी आत्मा को कैसे जाने, ना सत्व गुण के प्रधानता से हम जान सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वास्तविक जानकारी तो हमें होगी जब हम समाधि आदि के द्वारा ईश्वर प्रदत्त बुद्धि प्राप्त करेंगे, तब कुछ होगा। तो ऐसा ही कुछ विचार स्वामी सत्यपति जी भी देते हैं, मैं नहीं कहता हूं। देखिए इस पंक्ति के अंतिम में सत्यपति जी के भाष्य में देखिए, सत्यपति जी भी शायद हमारे अभिप्राय के अनुरूप कुछ कहते हैं। मैंने आज देखा था कि है उच्च कोटि के साधक हैं, मैं उसको दिखाता हूं। इसमें देखते हैं, आत्मा ऐसी स्थिति में सुख दुख का अनुभव करती है, इसका भोग है। हाँ, यहां से अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सत्यपति जी शास्त्र के बिल्कुल विचार के अनुरूप कहते हैं, सात्विक बुद्धि जीवात्मा के साथ संबंध होकर उसके स्वरूप का ज्ञान करवाती है। अभी सत्व गुण से युक्त हैं, अभी भी अगर कोई कहे घंटे भर ध्यान लगाइए तो ध्यान लग जाएगा, लेकिन और जब सत्व गुण से रहित हैं कोई कहे तो वो हमें अरुचि लगने लगेगा, बैठ भी जाएं सो जाएंगे। तो सात्विक बुद्धि जीवात्मा के साथ संबंध हो करके कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान करवाती है, परंतु आत्मा के स्वरूप का सामान्य ज्ञान करवा सकती है। जीवात्मा अपने स्वरूप का विशिष्ट ज्ञान ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से प्राप्त करता है। ये योग दर्शन के जो मूलभूत सिद्धांत है यही है।
तो आपको समझ लेना चाहिए सत्व गुण की वृद्धि करते रहिए, आखिर में सत्व गुण का विलय हो जाएगा और ईश्वरमय वृत्ति बनी रहेगी, और उस वृत्ति से युक्त होने के कारण कोई गलत विचार आएगा ही नहीं, और जो भी विचार आएगा तो ईश्वर की प्रेरणा से निश्चित रूप से कल्याणकारी विचार होंगे। और बृहदारण्यक को फिर इन्होंने इस तरह कोट किया। बड़े उच्च कोटि के साधक हैं, इनके टीका और वृत्ति भाष्यों से पता लगता है। इनका हम धन्यवाद करते हैं। आइए अगली सिद्धि चलते हैं। ये सिद्धि नंबर कितनी है हमारी अनुराधा मैडम बताएंगी। 20वीं सिद्धि आ रही है। अब ये जो 20वीं सिद्धि है ये 20वीं नहीं है, बल्कि प्रातिभ नामक एक सिद्धि हमने उसका अध्ययन किया था। कहाँ पे? 3.33 में प्रातिभादवा सर्वम, अभी तो पढ़ के आए। तो प्रातिभ नामक जो सिद्धि है उसी के ये कुछ अवयव है। उसको इनको वहां कह देना चाहिए था, लेकिन किसी प्रयोजन से ग्रंथकार ने बाद में यहाँ कहा है। लेकिन ये सिद्धि नहीं है, वो उसी 19वीं सिद्धि पे आप रुक जाइए। ये कुछ प्रातिभ सिद्धि का विशेष कथन है कि इन्होंने 2 डिवाइस दिया। माइक फिर खुला हुआ है, डिस्टर्बेंस आ रही है। माइक खुला हुआ है किसी का? नहीं, मेरा खुला हुआ है। संवित जो है इसको मानेंगे क्या? हृदय चित्त संवित, ये भी सिद्धि है। तो ये तो हो गई 18वीं, और फिर ये 19वीं हो गई सत्व पुरुष है। नहीं 20वीं है। नहीं, वो कह रहे हैं ना इसको प्रातिभाद व सर्वम को सिद्धि नहीं मानना है। ये जो 36वां है, 36वीं सिद्धि लिखा है सूत्र 36वां। ये सिद्धि प्रातिभ सिद्धि का अंग है। प्रातिभ नामक जो 3.33 है, यहाँ लिख दीजिए। ये एक पृथक सिद्धि नहीं है, प्रातिभ सिद्धि का अंग है, जो 3.33 में जिसकी चर्चा हुई। तो प्रतिभा के ज्ञान से युक्त हो जाने पर, प्रतिभा ज्ञान क्या है कि प्रतिभा ज्ञान विवेकज ज्ञान से पूर्व उत्पन्न होने वाला ज्ञान। इसको मैंने बढ़िया स्पष्ट कर चुका कि कैसे ये ज्ञान होता है ना। किसी मंत्र पे आप समीक्षा करना चाहते हैं तो बड़े मंत्र आपको कहीं से कहीं सूझने लगेंगे। किसी नए इन्वेंशन के लिए आप तैयार बैठे हैं, वो बिल्कुल उसी मार्ग के बड़े बड़े आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे, बड़े सिद्धांत मिल जाएंगे। आप दूसरे हैरान होंगे कैसी ये सिद्धियां मिल जाती है। तो निश्चित रूप से आप जिस मार्ग में जाएंगे, अचानक उस मार्ग में प्रतिभा इतनी विकसित हो जाएगी कि उस मार्ग में आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो वो प्रतिभा सिद्धि है। तो प्रतिभा से उत्पन्न सिद्धि, तो उस सिद्धि से प्राप्त हो जाने पर ये चीजें मिलती हैं। क्या क्या है? प्रातिभा, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता जायन्ते ततः यानी उस प्रतिभा नामक सिद्धि में संयम करने से एक तो प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति होगी। यहाँ भाष्यकार ने गलत किया, संयम से लिख करके इसको उनको स्पष्ट करना चाहिए कि उस प्रतिभा नामक सिद्धि में संयम करने से, नहीं तो फिर वो ऊपर सूत्र में अध्याहृत हो जाएगा ये सूत्र। तो चलिए, अब ततः का अर्थ ये रहा कि उस प्रतिभा नामक सिद्धि से संयम करने से प्रातिभ नामक एक सिद्धि, और वही सिद्धि और पुष्ट होके मिलेगी। श्रावण सिद्धि मिलेगी, वेदना सिद्धि मिलेगी, आदर्श सिद्धि मिलेगी, आस्वाद सिद्धि मिलेगी, वार्ता सिद्धि मिलेगी। और यथार्थ भी है। देखिए, प्रतिभा पे जैसे संयम करेंगे, निश्चित रूप से प्रतिभा आपके कंसंट्रेशन आपका बढ़ता जाएगा। तो आपकी प्रतिभा धीरे धीरे विकसित होती जाएगी, क्योंकि बुद्धि को आपने व्यवस्थित परिधि में उपयोग किया, तो बुद्धि कुशाग्र होती जाएगी, एकाग्रता आपकी बढ़ जाएगी। तो इसी को प्रातिभ सिद्धि कहते हैं। और क्या है? श्रावण सिद्धि मिलेगी। देखिए, इसको पढ़ते हैं। श्रावण क्या है ना? श्रवण से संबंधित सिद्धि। श्रावणा दिव्य शब्द श्रवणम। संसार में बहुत सी शब्दावलियां होती हैं, लेकिन हमें सुन करके बड़ा गुस्सा आता है।
हमें सुनकर के निरर्थक समय हमारा गया, ये गाली उसको दे रहा है, वो दे रहा है। लेकिन हमें क्या होगा कि हमें ऐसी नौबत नहीं आएगी। हमें जिस सर्कल में रहना होगा उस सर्कल में अच्छा ही सर्कल होगा और हमेशा गाली गुलत से रहित स्थिति हमें प्राप्त होगी। सुंदर शब्द, सम्मानजनक शब्द और करुणा, समवेदना आदि व्यक्त करने के शब्द मिलेंगे तो हमारी स्थिति ऊंची हो जाएगी, तो हमारा निवास भी इस तरह ऊंचा होगा। तो इसलिए हमें उस कष्ट देने वाले अपशब्द से निश्चित रूप से ईश्वर दूर रखेंगे। फिर वेदना नामक सिद्धि होगी। देखिए वेदना का क्या अर्थ है। वेदना दिव्य स्पर्शाधिगम, तो बढ़िया हवा हमें मिलेगी। हाँ, हमें ऐसी की हवा नहीं चाहिए, प्राकृतिक हवा हमें मिलेगी और बढ़िया स्पर्श, यानी जिससे हम आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ सकेंगे, तो ऐसे हमें स्पर्श मिलेंगे। तो सुंदर पुष्प उद्यान आदि में हमारा निवास होगा। तो यानी हाँ, हम पैदा तो कहीं होंगे लेकिन निवास, ये सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाने के कारण हमारा जगह बदल जाएगा। हमारी नौकरी में तब्दला बदली हो जाएगी, बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। फिर कहते हैं आदर्श नामक सिद्धि मिलेगी। आदर्शा दिव्य रूप संबित, सुंदर व्यक्तियों को, आदर्श व्यक्तियों को हम दर्शन कर पाएंगे, जिनसे हम 10 कदम और आगे चलेंगे, वही तो आदर्श व्यक्ति होते हैं। तो निश्चित रूप से एक नहीं हजारों आदर्श व्यक्ति हमें मिलेंगे जीवन में। आस्वादा दिव्य रस संबित, हम वो गलत आस्वाद नहीं करेंगे क्योंकि जीवन शैली बदल जाएगी, हमें दिव्य रस का आस्वाद मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारा भोजन भी सुधर जाएगा। फिर वार्तातः दिव्य गंध विज्ञानमिति, व्याकरण की प्रक्रिया में वार्ता से गंध शब्द निष्पन्न होना कठिन है, लेकिन फिर भी भाष्यकार ने जोड़ दिया, क्योंकि भाष्यकार को तो नमक मिर्ची आदि लगा करके पुष्ट करना ही है। तो उन्होंने, भाष्यकार ने कहा दिव्य गंध की प्राप्ति होगी, जबकि स्पर्शाधिगम से गंध की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें दिव्य गंध मिलेंगे। बढ़िया उद्यान का वातावरण रहेगा और जो वनस्पति आदि हैं हमारे जीवन को सुखद देने वाली, तो ऐसे बढ़िया उपवन में हमारा निवास होगा। तो इस तरह ये प्रातिभ नामक सिद्धि प्राप्त हो जाने से ये सारी सिद्धियां मिलेगी। कितनी सिद्धि है? 1 2 3 4 5 6 सिद्धियां तो है, लेकिन ये सारी प्रातिभ सिद्धि के अंदर ही जाएंगी। तो इसलिए 19वीं सिद्धि पे हम बैठे हुए हैं। तो ये सिद्धियां कब मिलती हैं, ये हमारी उर्मिल मैडम जी बताएंगी। ऐसी स्थिति हमें कम मिले, प्रतिभा ज्ञान हमारे विवेक ज्ञान से जुड़ जाए। ये तो अलग है थोड़ी सी, तो 20वीं सिद्धि फिर गिने नहीं गिने, इसकी 20वीं नहीं, ये सिद्धि गिनी नहीं जाएगी, ये प्रातिभ सिद्धि के अंग है। ये आचार्य, असल में ये हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे जो गंध स्पर्श शब्द मिलता है हमें, वही 5 के 5 उनका दिव्य रूप है। हाँ, यही है, यही सब कुछ हाँ प्रतिभा ज्ञान के कारण हो जाएगा। हाँ, उसका दिव्य रूप हो जाता है। हाँ जी, पहले बोल चुके, हाँ बोलो। जैसे जब हमने पहले ही पढ़ा था समाधिपाद में, पहले चैप्टर में तो पढ़ा था वितर्क, जब वितर्क होता है, विचार है, तो वितर्क में सबसे पहले फिर यही तो देखा था, भूत जो है उनका प्रत्यक्ष होता है, तो दिव्य गंध, दिव्य स्वाद, इसका अनुभव होता है, यही तो पढ़ा था ये हमने पहले। हाँ बिल्कुल, यही है, वही सिद्धि है। यानी हमें उसका रूप बदल देना होता है। अगर गलत गंध में निवास कर रहे हैं, हमें उसको सुगंध में कल्पित करना है, यही आपका कथन है। बिल्कुल, तो यही तो प्रातिभ नामक सिद्धि अनुराधा जी को मिल गई। हाँ, यही तो प्रमाण हो गया, प्रतिभा बढ़ जाएगी, मेरे पास बहुत सिद्धि, तो बढ़िया नौकरी, बढ़िया शासन प्रशासन में हमें कार्य मिलेगा। लेकिन अगर साधक हैं तो उस जीवन को हम बढ़िया जी सकेंगे, अगर भोगी हैं तो उसमें लिपट जाएंगे। आपके हाथ अनु को मुबारक दे रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। नहीं, कुछ सिद्धियां तो है, मैं बताऊंगी कभी अपने अनुभव। मैं क्योंकि इतने सालों से करती हूँ रोज रेगुलर। अब यहाँ
हाँ, वैयक्तिक चर्चा अभी रोक देते हैं। हाँ, अब देखिए 37वें सूत्र पे आ जाते हैं। ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। अब ते, यहाँ ते विवाद का विषय है, सिद्धि स्त्रीलिंग है, तो ते को कैसे हम घटाएंगे? यहाँ तो भाष्यकार ने कुछ नहीं सोचा, प्रतिवादी सिद्धियां कर दिया। तो ते का मतलब ते सिद्धि प्रकाराः, प्रकार शब्द यहाँ जोड़ेंगे तो ते पुल्लिंग शब्द है, सिद्धि के साथ ये नहीं बैठेगा। तो ते सिद्धि प्रकाराः, तो जितनी सिद्धि प्रकारों की चर्चा हुई है अभी तक, प्रातिभ सिद्धि से लेकर के या 19वीं सिद्धि, और अगर इसको 6 मान लेते हैं, 9 6 15 25 सिद्धियों की चर्चा हो गई है। आगे भी जितनी सिद्धियां आएंगी, ते समाधा उपसर्गा, समाधौ उपसर्गा, इसको तोड़ना पड़ेगा संधि। ये समाधि में उपसर्ग उत्पन्न करने वाले हैं। उपसर्ग यानी विघ्न, एक रूढ़ शब्द है उपसर्ग, कुछ टेक्निकल शब्द होते हैं। तो जैसे व्याकरण में उपसर्ग एक टेक्निकल शब्द है, उससे धातुओं के अर्थ की वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ उपसर्ग योग दर्शन में व दर्शन आदि शास्त्र में तो कहीं कहीं ये विघ्न के वाचक हैं। तो ये समाधि में विघ्न उत्पन्न करने वाली सिद्धियां हैं, तो इनका मनन न करें। इसलिए अनुराधा जी कुछ बोलना चाहती थी, मैंने रोक दिया। तो ये सब समाधि में विघ्न उत्पन्न करने वाली सिद्धियां हैं। सिद्धियां तो है, कुछ ना कुछ मिल जाती है। तो एक बढ़िया उदाहरण मैं दे देता हूं। मैं पढ़ता था आश्रम में, पंडित जी का लड़का, पिताजी के 500 यजमान परिवार है। तो मैं जब घर गया तो बस कुछ लोग मुझे बड़ी सम्मान के साथ ले गए। इस महिला के बच्चा नहीं हो रहा है, अब क्या करिए, आशीर्वाद करिए। अचानक पूजन बड़ा सम्मान मिला। मैंने कहा हाँ बच्चा हो जाएगा। मुझे क्या पता 17-18 साल का लड़का, बच्चा क्या होता है। तो बस अगले साल फिर गया तो मुझे बढ़िया सम्मान मिला, उसका बच्चा भी हुआ है। तो इस तरह ये आप समझ लेना। फिर बहुत लोगों ने फिर मेरी बारी प्रतीक्षा करते रहे, कब आएंगे, फिर हम करेंगे। 2-3 इस तरह हुआ, कईयों के हुआ, कईयों के नहीं हुआ। तो फिर मैं अपना बचाव करता रहा। चलिए, जिनका नहीं हुआ ये होंगे। उसमें ये वेदना नाम क्यों दिया? स्पर्श के लिए वेदना नाम क्यों दिया? श्रावण तो ठीक है, सुनने का हो गया, आस्वाद भी रस का हो गया, लेकिन वेदना, स्पर्श के लिए वेदना क्यों? कि मतलब त्वचा को वेदना होती है छूने से, वेदना तो नहीं है। उसमें धातु होती है, विद धातु, विद ज्ञाने। तो इस तरह पीड़ा को जो प्रदान करती है, तो वो धातु उसी अर्थ का वाचक है। तो पीड़ा को देने वाली धातु विद है, तो विद से वेदना बन जाएगा, उसी से वेद बनता है। तो विद धातु के बड़े अर्थ होते हैं, 4 अर्थ तो प्रमुख है। तो इसलिए यहाँ ज्ञान अर्थक नहीं है, वो पीड़ावाचक अर्थ है। चलिए, तो दिव्य स्पर्श मिल जाएगा, नहीं वेदना की जगह हाँ, दिव्य स्पर्श। तो वेदना तो नेगेटिव सेंस में हो गया, सिद्धि थोड़ी हुई वेदना। इसको वेदन पढ़िए, वेदना मत पढ़िए, वेदन पढ़िए। तो वेदना पंचमी हो गया। हाँ, ये भी पढ़ लीजिए। आगे आते हैं। तो ते समाधो उपसर्गा, तो ये जो सिद्धि प्रकार है समाधि में विघ्न है, अगर इसी में साधक लगा रहेगा, बस हाथ ऐसे कर देने से निर्मल बाबा बन जाएंगे। बस पेट में दर्द है, कोई बात नहीं, नुक्कड़ पे जाकर के 10 समोसे खा लेना, पेट ठीक हो जाएगा। तो ये कई बार हो जाता है, पेट किसी का ठीक हो गया। तो ये सब विघ्न उत्पन्न करने वाले, अपने में अहंकार होने लगेगा, अरे मैंने ऐसे कह दिया, हो गया, औरों का हो जाएगा। तो किसी समय फिर दूसरों से पिटाई आपकी हो जाएगी, और ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए कभी भी सिद्धि का उपयोग नहीं करना, और इससे आत्माभिमान बढ़ता है। और व्युत्थाने सिद्धय, अगर सिद्धि के आप दास हैं तो निश्चित रूप से व्युत्थान वृत्ति आपको उपलब्ध होगी। व्युत्थान का मतलब गलत विचार, व्युत्थान का मतलब ये नहीं कि समाधि से भिन्न विचार। हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? एक तो निरोध परिणाम, एक समाधि परिणाम, और एक एकाग्रता परिणाम। इससे पूर्व व्युत्थान परिणाम, ये ध्यान रखना।
तो व्युत्थान परिणाम गलत विचार से उत्पन्न होता है, उससे निरोध परिणाम की प्राप्ति होती है, जिसमें व्युत्थान और निरोध दोनों संघर्ष करते करते निरोध बलशाली हो जाता है। फिर एक समाधि परिणाम उत्पन्न होता है, अनेकाग्रता, एकाग्रता में एकाग्रता पर ही आपका ध्यान टिक जाता है। फिर इसके बाद एकाग्र परिणाम की उत्पत्ति होती है, उसमें अनेक एकाग्रता पर विचार उठते हैं, फिर धूमिल हो जाते हैं, उठते धूमिल हो जाते हैं। तो यहाँ जो व्युत्थान है, निश्चित रूप से गलत विचारों को यहाँ व्युत्थान कहा गया है। सिद्धि का उपयोग करते हैं, गलत विचारों से आप फंस जाएंगे। घर मकान जिंदगी सब कुछ है। एक उदाहरण तो व्यक्तिगत नहीं देना चाहिए, लेकिन एक दे देता हूं उदाहरण। मेरे मामा जी भुवनेश्वर में रहते हैं और वो हनुमान जी के उपासक हैं। हाँ, बढ़िया, क्या फ्लैट, क्या बंगला, क्या है, क्या सब इनके पास है, और पढ़े लिखे कुछ नहीं है। तो इस तरह उनका बिजनेस चलता है। मैं कभी जाता नहीं हूँ, मेरे पे अभिमान करते हैं, हमारे घर नहीं आते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए, व्युत्थाने सिद्धयः। तो ये व्युत्थान दशा में बड़ी सिद्धियां मिलती है, सबको मिलती है, हमें भी मिलेगी। तो इसलिए व्युत्थान में नहीं जाना, समाधि में जैसा भी है ऐसे जीवन जीना है। चलिए ध्यान साधना की ओर बढ़ते हैं। 10 जी, वो वेदना यहाँ पर जो लिया है वो पीड़ा की सेंस में तो नहीं लिया, वो तो एक दिव्य स्पर्श के रूप में लिया है। तो जो उसका अर्थ आपने बताया वो तो नहीं सिद्ध हो रहा, या कुछ और सेंस में लिया है इन्होंने। तो देखता जैसे आत्माद और श्रावण अच्छी सेंस में लिए हैं, ऐसे ही वेदना को भी अच्छे स्पर्श के रूप में लिया है। ठीक है। तो वेदना नामक सिद्धि अगर बात करेंगे तो ये वेदना नामक सिद्धि जो है, सिद्धि तो निश्चित पीड़ा से रहित होगी ना। अगर पीड़ा परक वेदना लेंगे उसी विद धातु से बनेगा, और अगर वेदना आप सिद्धि परक लेते हैं तो दिव्य सिद्धि की प्राप्ति होगी, वेदना रहित सिद्धि की प्राप्ति होगी, दिव्य स्पर्श होगा। ये अभिप्राय इसका। शब्द कुछ वेदना की जगह कुछ और लेना चाहिए था, वेदना तो फिर नेगेटिव हो गया। मतलब ये ग्रंथ करके अपने विचार होते हैं, हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लिखते वक्त साधक उसी में डूबा रहता है और वो सोचता नहीं कि वेदना पे फिर टिप्पणी होगी। बहुतों ने इस तरह टिप्पणी की है, वेदना क्यों लिखा। जैसे मैंने भी टिप्पणी की कि यहाँ वेदना के साथ ये वार्ता शब्द क्यों प्रयोग हुआ, वार्ता व्याकरण से पुष्ट नहीं होता है। तो इस तरह टिप्पणियां तो होती हैं, लेकिन ये सब पुण्यात्मा होते हैं, मुक्तात्मा होते हैं, इनके विचारों को हमें मथानत पूर्वक मानना होता है। चलिए, तो जिनको जाना है आज की कक्षा को यहीं रोकते हैं, थोड़ा अभ्यास करते हैं, क्योंकि अभी मेडिटेशन को ताजगी बनानी है। तो 3 दिन यानी 1 दिन हो चुके हैं, आज 1 दिन दूसरा दिन है, और तीसरा दिन में 3 दिन करता हूँ, 3-4 दिन आप लोग सब करिए। इस तरह 1 सप्ताह व्यापी ये कार्यक्रम हो जाए। फिर हम आचार्य जी अभी और भी सिद्धियां आएंगी, तो इसको फिर मैं 20वां नंबर गिनूं या नहीं गिनूं? नहीं गिनना है इसको, 19 में ही रख दीजिए। 19 ये भी करके कर ले, 19 तक। या आपको 20वें में पहुंचा देता हूं, अगर आप चाहते हैं 20वें भी पढ़ लेते हैं 20वीं, फिर मेडिटेशन कर लेंगे। हमारा जो 15 मिनट मिलेगा, तो इसको फिर 20वीं नहीं लिखूं ना, अगले वाले को 20वीं नंबर दूंगी ना, मैं लिखूंगी। अभी 20वीं पे आ गया मैं, 20वीं सिद्धि आपको दिला करके। अच्छा। चलिए आइए 20वीं सिद्धि पे पहुंच जाते हैं। 20वीं सिद्धि भी क्या है, ये 37 जो है ये केवल पुष्टि में है, 37वां सूत्र। अब 20वीं सिद्धि पे चल जाते हैं। ये खतरनाक सिद्धि है, खा जाएगा 10 मिनट। चलिए, और शरीरावेश, दूसरों के शरीर में हमें प्रवेश कर जाने की पात्रता प्राप्त हो जाएगी। क्या बढ़िया है। अगर मैं प्रवेश कर जाऊं, अनुराधा जी इतने प्रश्न करती हैं, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये प्रश्न जिज्ञासा परक है या हट परक है, तो कितना बढ़िया लाभ होगा। लेकिन आप मर जाएंगे तभी तो आत्मा निकलेगी आपकी। हाँ बिल्कुल, इन्होंने स्पष्ट कर दिया ये संभव नहीं है, किसी ने इसको घुसा दिया है, और ये हमारे आचार्य जी ऐसे नहीं लिख सकते। अब देखते हैं, लेकिन बढ़िया जबरदस्त युक्ति दी है, तो सुन करके लगेगा हाँ संभव है। शरीर में 2 आत्मा तो रह नहीं सकती, मेरी आत्मा तो पहले ही है। और आत्मा पहले एक देशी बताया जा चुका है।
और एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक शरीर में दो आत्मा नहीं रह सकती। तो कैसे कोई किसी के शरीर, ये मेंटली प्रवेश करने का होगा कि आप दिमाग से उसकी बातें, वही बातें जानने की बात है कि आप उसमें प्रवेश करके उसको जान जाएंगे। चलिए कारण पढ़ लेते हैं। आचार्य जी, ईश्वर की जो सृष्टि नियम है उसके विरुद्ध कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ईश्वर की जो सृष्टि नियम है, क्या बढ़िया, सृष्टि नियम के अंदर ही हो पाएगी जो भी सिद्धि हो पाएगी। आगे आएगा एक सूत्र इस तरह बताएगा कि जैसे प्रकृति में आप संयम करेंगे तो आपको प्रकृति पे विजय प्राप्त हो जाएगी। तो प्रकृति पे विजय प्राप्त होने से इच्छा अनुसार कहीं भी आप चले जाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि प्रकृति आपके वश में है, मुट्ठी में है। फिर वहां समाधान भाष्यकार देंगे। ऐसा नहीं है कि एक जो सामान्य स्वतंत्रता से युक्त जीवात्मा है उसकी जितनी औकात है तो उतनी सिद्धि वो प्रकृति से दोहन कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चाहे कि मैं जाकर के ध्रुव नक्षत्र को देखाऊं, सूर्य के साथ भोजन करके आऊं, चंद्रमा में 10 दिन रह के आऊं। ये संभव नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य ही उसकी छोटी सी है, वो क्या करेगा बेचारा। आइए देखते हैं, दूसरों के शरीर में प्रवेश करते हैं। बंध कारण शैथिल्यात, बंधन क्यों होता है भैया? कर्मा से हमारा पड़ा हुआ है, भोगेगा तो वही ना। हमने दूसरों को पीड़ा दिया है, सचदेवा साहब कुत्ते मारे हैं, मैंने मेंढक मारे हैं, तो इसलिए तो बंधन तो होगा ना। तो बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच, ये जो त्रुटियां होती है शास्त्रकार प्रायश्चित प्रकरण में कहते हैं कि जहां जहां गलती होती है उसको स्वीकार करो और सार्वजनिक करो। जब तुम्हारी हंसी होगी, बेइज्जत होगी, तो तुम्हें और अधिक बल मिलेगा कि इस तरह गलत कार्य आप नहीं करोगे। देखिए क्या कहते हैं, ख्यापने नानुतापे न, ख्यापन करो। त्रुटि हुई है तो उसको स्पष्ट बताओ कि हाँ मेरे से त्रुटि हुई है, अनजाने में हुई है या ज्ञात में हुई है। ख्यापने न अनुतापे न, बार बार पश्चाताप करो, गलती हुई है, गलती हुई है। तो इसलिए सचदेवा साहब गलत नहीं मानेंगे, मैं तो नहीं मानता, आपने मेंढक की हत्या मैंने की है। चलिए, बंध कारण शैथिल्यात, यानी जो कर्म संस्कार है उसके कारण हमारा बंधन है। तो जैसे साधना आदि में हम प्रवृत्त हो जाएंगे और अच्छी जीवन शैली से हम जीने लगेंगे तो नए संस्कार उत्पन्न होंगे। पुराना जो संस्कार है कर्मा से है वो शिथिल हो जाएगा। अगले जन्म में वो फल नहीं देगा, लेकिन मुक्ति से आने के बाद फल देगा, तो फिर भी शिथिल हो जाएगा। तो बंध के कारण कर्मा से शिथिल हो जाएंगे, दोनों कर्मा से नष्ट हो जाएंगे। प्रचार संवेदनाच, मन जिस तरह यहाँ हम होते हुए देशांतर भ्रमण करता है, सूर्य के बारे में हमने कुछ सुन लिया, वहां जाके घूम आता है। गैलेक्सी के बारे में हमने कुछ सुना, वहां जाके घूम आता है। फिर गैलेक्सी के बीच में ब्लैक होल्स होते हैं, वहां जाना संभव नहीं है, वहां भी हम हो आए। तो यानी मन जो दौड़ लगाता है, तो मन के आने जाने का मार्ग का जब संवेदन हो जाएगा, पता लग जाएगा मन किस रफ्तार से दौड़ता है, और साधना आदि के बल पे मन के रफ्तार से भी हम अगर दौड़ने लगेंगे, ये तो कभी संभव नहीं है। ये संभव हो सकता है, बंध कारण शैथिल्य हो सकता है। तो प्रचार संवेदन से जब जुड़ जाएंगे, तो चित्तस्य, अपना जो चित्त है तो मन है, तो पर शरीरावेशः, वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। यानी चित्तस्य यानी चित्तेन सह इंद्रिय समुदायस्य, इंद्रिय समुदाय प्रधान चित्तस्य, चित्त जहां जाएगा, चित्त तो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, तो इंद्रियों को लेकर के चित्त दूसरों के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। इस तरह एक बढ़िया उदाहरण दिया, और इसी सूत्र को आधार करके बनाया जाता है। बहुत कथाएं बनाई गई है। शंकराचार्य किसी राजा के मृत्यु पे तो वहां पहुंचे, और फिर शास्त्रार्थ से पहले हार चुके थे कि कैसे गृहस्थ जीवन जिया जाता है। एक महिला ने प्रश्न किया, शंकराचार्य को अनुभव नहीं था। एक नवयुवक राजा की मृत्यु हुई, तो अब उस किस तरह पत्नी के साथ संबंध बनाया जाता है, तो इसको जानने के लिए वो अपने शिष्य को कहे कि 4 दिन तक मेरे शरीर में आप रखो, शरीर को स्वस्थ रखो, मैं 4 दिन में वापस लौटूंगा। फिर उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। राजा फिर उठ के घर गया,
फिर पत्नी के साथ खुशी से संबंध बनाया, मुर्गा मारे, खाए, बकरी काटे, तो ये सब अनुभव प्राप्त करके फिर 4 दिन के बाद आकर के उस शरीर को छोड़ के इस शरीर में प्रवेश कर गया। अरे हमें तो केवल मार्ग चाहिए, उड़ान तो हम खुद उड़ जाते हैं। तो इस तरह ये बातें हुई है, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि एक शरीर में अनुराधा जी ने स्पष्ट कर दिया 2 आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, और जाने के लिए हमें ईश्वरीय संकेत चाहिए। ईश्वरीय संकेत के बिना हम उड़ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। हमारे पास ऊर्जा है, सब कुछ है, लेकिन अपने को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन यात्रा के लिए हम ईश्वर के अधीन हैं। तो इसलिए हम चाहते हुए भी शरीर से नहीं निकल सकते, और निकल भी जाएं तो इंद्रियों के साथ हमें निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम निकल जाएं, हमारे अंतःकरण निकल जाएं और उसके शरीर में प्रवेश करके उसकी सारी चीजें समझ लें, जान लें, ये संभव नहीं है। तो इस तरह सत्यपति जी ने इसमें कुछ बड़ी चर्चाएं की है। महर्षि दयानंद को की एक पंक्ति उन्होंने बढ़िया कोट की है, इसको भी आपको देखना है। महर्षि ने एक जगह कह दिया, हाँ बिल्कुल इस तरह अनुभव होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती, देखिए इसमें लिखा है कि इतने नंबर पे कहा कि जो योगी तप आदि साधनों से योग बल को प्राप्त करके असंख्य प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट होकर अनेक नेत्र आदि अंगों के दर्शन आदि कार्य कर सकता है, अनेक पदार्थों और धनों का स्वामी होता है। तो ये पंक्ति को लेकर के लोग कहते हैं, देखिए महर्षि दयानंद को ये पंक्ति ग्राह्य थी, यानी ये सिद्धि बिल्कुल उनको पसंद थी, तभी इन्होंने इस तरह कथन किया है। फिर इसका समाधान देते हैं कि ये तो केवल महर्षि जी का कथन है, लेकिन इस कथन का रहस्य आगे नहीं घटता, क्योंकि महर्षि ने अगले पंक्तियों में कहा, अगले पंक्तियों में बिल्कुल कहा है कि इसके विपरीत कथन किया है। क्या कथन किया है? किसी ने मृतक को जिलाए इत्यादि यह असंभव है, मृतक जिंदा नहीं रह सकता, तो अनेक शरीर में कैसे प्रवेश कर जाए? तो प्रवेश करें तो जीवित शरीर में प्रवेश करें, या मृतक के शरीर में, जीवित शरीर में 2 आत्माएं नहीं रह सकती। तो मृतक के शरीर में प्रवेश करने के लिए ईश्वरीय आदेश चाहिए। आत्मा में इतना ऊर्जा नहीं है, एक देशी है, अल्पज्ञ है, जाना कहाँ है, कितना दिन ठहरना है। तो इसके समाधान के लिए फिर ये सारा निराकरण करके महर्षि के इस कथन को इस तरह समझा गया कि महर्षि ये कहना चाहते हैं कि जब दूसरे के शरीर में प्रवेश करके, महर्षि का एक कथन था कि रहस्यों को जानता है साधक, यानी जब वो योग्य साधक तैयार कर लेता है, तो जो योगी अपने शिष्यों को बनाता है, तो शिष्य उसका आचरण करते या नहीं, आप लोग मेडिटेशन करते या नहीं, तो पैनी नजर से शिष्य जब उनकी जीवन शैली को कहां तक पहुंच चुके हैं, वहां मुख्य मार्ग से भटक चुके हैं, या शास्त्रों का इनको ज्ञान नहीं हुआ है, तो इस तरह कुछ लाक्षणिक अर्थ लेना पड़ेगा, नहीं तो आगे पीछे इनका विरोध होगा। तो ये शास्त्र है, हमें महर्षि को जहां सम्मान देना भी होता है सम्मान भी देते हैं, लेकिन जहां टिप्पणी करना होता है वहां टिप्पणी भी करते हैं। देखिए सत्यपति जी ने टिप्पणी की है, तो समाधान तो यही निकल सकता है, नहीं तो आगे पीछे विरोध होगा। तो ये सिद्धि ग्राह्य नहीं है, अनुराधा को भी इसमें सिद्धि मिल गई। तो हमारा समय समाप्त हो गया, इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त। तो अब आप घर जा सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि मेडिटेशन के लिए जिनको बैठना है वो बैठ सकते हैं। मेडिटेशन एक आंतरिक प्रवृत्ति होती है, आनंद की प्रवृत्ति, तो कुछ समय आपको देना है, और जिनको घर आदि कार्य करने हैं जा सकते हैं। सभी का कल्याण हो इस भावना के साथ। प्रश्न तो कुछ नहीं है मुझे लगता है। आइए जो पढ़े हैं मेडिटेशन के उन बिंदुओं को स्मरण करते हैं। सबसे पहले व्यवस्थित होकर बैठ जाइए। आज विस्तृत चर्चा के साथ नहीं करेंगे, संक्षिप्त करेंगे, और मंत्रों का, सूत्रों का स्पष्टीकरण नहीं करेंगे। गर्दन, सिर, रीढ़ की हड्डी सब समांतराल रहे।
एक बार ओंकार का लंबी सांस लेकर के उच्चारण करें। ओ ओम ईश्वराय नमस्तुभ्यं जनन्यै च नमो नमः। जनकाय नमस्तेस्तु भूयः श्री गुरवे नमः। इन मंत्र या श्लोकों को पढ़ते वक्त अर्थ आप अपने आप स्मरण करें। ओम यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च। हे परम पिता, मैं विविध दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए, आपका ध्यान करने के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपकी शरण में आया हूं। इस कार्य में मुझे सफलता मिले ऐसी कृपा कीजिए। हे परम पिता, मैं यम से अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्थेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह से युक्त हूँ। अगर नहीं है तो अपने आप समीक्षा करें कि उसकी मुझे पूर्ति करनी है। हे परम पिता, मैं नियम अर्थात शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से युक्त हूँ। हे परम पिता, मैं सुखासन में उपविष्ट हूँ। स्थिर सुखम आसनम। उम्मीद है सुखपूर्वक लंबे समय तक मैं बैठ सकूंगा। हे ईश्वर, मैं प्राणायाम की ओर प्रवृत्त हो रहा हूँ। प्रच्छरदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। अब प्राणायाम 3 बार बाह्य, 3 बार आभ्यंतरीण, ये बताया नहीं जा सकता। स्वयं इसका अभ्यास करें।
मेरा प्राणायाम हो गया है, मेरे साथ आप चलें। फिर एक बार शुरू से स्मरण करेंगे। आसन, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इन कार्यों को मैं पूरा कर चुका हूँ। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं अब प्रत्याहार की ओर प्रवृत्त हो रहा हूँ। सो विषयासम प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारः इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। इंद्रियों का जो विषय है उसमें उनका असम प्रयोग, असंबंध स्थापित करना, चित्त की स्थिरता के साथ इंद्रियों का व्यवहार सिद्ध करना, ये प्रत्याहार है। सभी आवाजों को, सभी अनुभवों को त्वचा से और कान से आप सुने, अनुभव करें। मैं उनसे अछूत हूँ क्योंकि पंखा चल रहा है तो आवाज क्यों हो रही है, और थोड़ी तेजी या हवा चाहिए, इत्यादि ज्ञान से रहित होकर मैं केवल इन सब को अनुभव करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। यही भावना बनाए रखें। मुझे अपने गंतव्य चलना है। ये सब प्रजाएं हैं, राजा के चलने पर जैसे अभिवादन करते हैं, इनका अभिवादन स्वीकार करें और यात्रा में, लंबी यात्रा पे चलें। अब मन को श्वासों पर केंद्रित करें। लंबी गहरी सांस लेकर के अंदर प्रवेश करें और उसी सांस को बाहर छोड़ते हुए उसके साथ बाहर भी जाएं। अब यहाँ ध्यान साधना की तीव्रता शुरू होती है। धारणा, देशबंधश्चित्तस्य धारणा में अपने मन को या मन प्रधान अंतःकरण को अपने हृदय देश में स्थापित करता हूं। तदिदम हृदयम मनश्चैतत, वही हृदय है जहाँ मन बुद्धि आदि निवास करते हैं। मेरा हृदय एक अंगुठी के बराबर है, उसमें भी अणु परिमाण वाली मेरी आत्मा निवास करती है। उसी के जर्रे जर्रे में मुझे विद्यमान परमेश्वर का साक्षात्कार करना है। मन में वृत्ति बनाए मैं हृदय देश को देख पा रहा हूँ। अणु परिमाण वाली आत्मा यद्यपि दिखती नहीं है, उसके अस्तित्व का कुछ अनुमान कर पा रहा हूँ। उसमें जो ईश्वर होंगे, शास्त्र कहता है कैसा ईश्वर है। अब ओंकार उच्चारण करके 3 बार शास्त्र के वचन स्मरण करते हैं। सही पूर्वेशामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात्। हे अणु परिमाण वाली आत्मा के अंदर विद्यमान परमात्मा शक्ति, आप पूर्ववर्ती सभी गुरुओं का गुरु है।
आप मेरे आदि गुरु माता और पिता हैं। त्वं हीनः पिता वसो तुम माता सतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। कालेन न वच्छेदात् तुम अविनाशी हो, तुम सर्वव्यापक भी हो। विश्वतोश्चक्षुरुत विश्वतो मुखः, विश्वतो बाहुरुत विश्वतस् पात्। संबाहुभ्यां धमति संपतत्रि ऋत्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। अगर आप मंत्र अभ्यास करते हैं, आपकी ध्यान साधना में अधिक एकाग्रता मिलेगी। आइए उसी अणु परिमाण वाली आत्मा के अंदर अवस्थित धूमिल केवल संभावना जिनके बारे में व्यक्त की जाती है, उसी ईश्वर परक विचार को और प्रौढ़ करने के लिए दूसरा सूत्र उठाते हैं ओंकार उच्चारण के साथ। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। तत्र उस अणु परिमाण वाली आत्म शक्ति के अंदर मौजूद परमात्मा में सर्वज्ञ बीजम, सृष्टि के सारे ज्ञान विज्ञान निरतिशयम सर्वातिशय रूप में विद्यमान है। वह हमारे सभी कर्मों के ज्ञाता, दृष्टा, साक्षी, प्रमाणज्ञ और उपदेष्टा है। हम अपनी स्वतंत्रता से ज्यों-ज्यों कार्य करते जाते हैं, वह ईश्वर उसे त्यों-त्यों जानता है। यह तिष्ठतिश्चरति यश्च वञ्चति, यो निलायं चरति यः प्रत्यङ्कम्। द्वौ सन्निसद्ययन् मन्त्रयेते, वेदस्तद् राजा वरुणस्तृतीयः। आइए उसी अणु परिमाण वाली आत्म शक्ति पे ध्यान केंद्रित करते हुए उस संभावित आत्म शक्ति के साक्षात्कार के उद्देश्य से तृतीय बार मंत्र पाठ करते हैं ओंकार के साथ। सहि पूर्वेशा क्लेश कर्म विपाका सैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। अविद्यादि पांच क्लेश सुख दुख मिश्रित कर्म, सुख दुख रूपी फल, धर्माधर्म और वासनाजन्य संस्कारों से रहित होने से वह पुरुष विशेष परमात्मा पुरुष है। वह अनासक्त नित्य मुक्त निर्विकार परमात्मा तत्व है।
वह न्यायकारी है, वह पुरुष विशेष है अर्थात सर्वरक्षक है और आनंदमय स्वरूप वाला है। अब ध्यान साधना की गहराई यहीं से शुरू होती है। जिन विचारों को हमने अभी मनन किया, अब उसको समग्रता से स्मरण करते हैं। अब उस अणु परिमाण वाली जो आत्म शक्ति के अंदर संभावित ईश्वर है, उसको व्यापक रूप दीजिए। वह ईश्वर एक है, अर्थात संपूर्ण विश्व में ऊर्जात्मक स्वरूप से व्याप्त है। वह अखंड है, वह अद्वितीय है, वह सर्वव्यापक है, आकाश के समान। वह आकार रहित है, निराकार है और निर्विकार भी है, अनासक्त है सारी सृष्टि से। वह चेतन नहीं परम चेतन है। हम देखें या न देखें, हमारी हर प्रार्थना को वो सुन रहा है, जान रहा है, देख रहा है। वह आनंदमय स्वरूप है, आनंदमयो अभ्यासात्। कदा स्वयं तन्वासं वदेतत्, कदान्वन्तर्वरुणे भुवानि, किं मे हव्यमहृणानो जुषेत, कदा मृळीकं सुमनाभिक्ष्यम्। इस तरह मंत्र का स्मरण करें। क्या उस शरीर परमात्मा शक्ति को शरीर से इस चर्म नेत्र से मैं देख पाऊं, या इससे अधिक गहरा ध्यान से मैं उसे अनुभव कर पाऊं? क्या ईश्वर प्रीति पूर्वक मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, अथवा वो कौन सा अवसर होगा जो मैं उस ईश्वर के सुखदायक स्वरूप के साथ इंटरैक्शन, संवाद, परिसंवाद कर पाऊंगा? आइए कल्पना करें, आनंदमय स्वरूप के अनुभव करने के लिए हम अपनी सारी इंद्रियां उन्मुक्त कर रखे हैं। उस परम चेतन परमेश्वर जो हमें देख रहा है, क्या हम उनको अनुभव कर पाएंगे? जीवान्नो अभिधेतना आदित्या सह पुराहतात्, कद्धस्थ हवनश्रित। पुकार मात्र को सुनने वाले है परम पिता। कद्धस्थ, तुम कहाँ पर हो?
प्रतिदिन खाली हाथ जैसे लौटते हैं, आज क्या खाली हाथ लौटेंगे? मेले में माँ बाप के हाथ छोड़ चुका बच्चा जिस तरह बिलबिलाता है, तो ऐसी स्थितियां मुझे प्राप्त हुई है। क्या मैं इस स्थिति को सुधार पाऊं? आइए, प्रारब्ध भोगना है, समय की भी सीमा है। ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। कुछ समय ईश्वरीय विचार में तो बीते। उन्होंने एक अच्छा अवसर दिया, विघ्न रहित अवसर, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। उन्होंने एकाग्रता दी, इसके लिए धन्यवाद। हे ईश्वर, इस तरह जप उपासनादि कर्म करते हुए हम शीघ्र ही धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त होवे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथ को रब करिए, भली भांति इसको रब करके नेत्र आदि को पोंछिए। चेहरे में ताजगी लाना इस क्रिया का उद्देश्य है और कुछ नहीं है। ये कोई विधि नहीं है। अब आप जो कमर है आपकी झुकी हुई होगी उसको सीधी करिए, पैर को फैलाइए, टखने एड़ी उंगलियां व्यवस्थित करें। मधुर मुस्कान के साथ धीरे धीरे नेत्र खोलें। सभी साधकों का धन्यवाद, आपने एकाग्रता बनाए रखी। बस यही विधि है। धीरे धीरे ये भी विधि बंद कर देंगे, फिर आप स्वयं स्वाध्याय करेंगे और हम ग्रंथ को आगे खींच लेंगे। ये कुछ मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल ये करेंगे कि आपको आधे घंटे केवल मुझे ही देखते रहना, क्योंकि मैं अभी शब्दावली से बोलता हूँ। एक बार ऐसे सेशन लेंगे, केवल मैं बैठा रहूंगा, लेकिन वो इसके बाद रखेंगे 8 बजे के बाद, कि एक साधक कैसे बैठा रहता है, न आवाज न कुछ, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आप कुछ भी बाहर वाले को कुछ पता नहीं लगे, आप बैठे ही रहेंगे। तो जब तक नहीं देखेंगे ये अभ्यास आपका नहीं होगा। तो ये सेशन एक बार मैं करता हूँ। तो अभी बातचीत चल रहा है, तो निष्क्रिय निश्चल होके आप बैठे रहेंगे, तब आपको आनंद आएगा। नहीं तो रजोगुण प्रधान होगा, शब्दावली आपकी निकलेगी, साधना में आनंद नहीं। चलिए धन्यवाद, आज का सत्र समाप्त करते हैं। अनुराधा जी को 20वीं सिद्धि मिल गई और हमें क्या चाहिए। धन्यवाद आपको आचार्य जी, धन्यवाद सभी। बात कर लेते हैं। आनंद वाली स्थिति आने लग जाती है, तो उसके बाद फिर उठने का मन नहीं करता है। हाँ, कईयों को आनंद लगता है, कईयों को टाइम पास जैसे लगता है। आधे घंटे के बाद आपका ध्यान लग जाता है, आधे घंटे के बाद जब ध्यान लग जाता है तो आनंद आने लग जाता है। तो प्रकाश भी है, आनंद भी है, सब तरफ चारों तरफ प्रकाश है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। तो फिर आपको वहां से मेरा तो फिर आधे घंटे के बाद तो फिर उठने का मन नहीं करता, फिर कम से कम भी लगता है अभी आधा घंटा और बैठ जाओ। आइए शांति पाठ करते हैं। अभी से आनंद से आपसे कम आपका ध्यान तो लग जाता है। हाँ, कोई नहीं। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः
शांति वनस्पतय